बाकी देखिए जी, आज भी किसी का स्वर्गावास हो गया है और अचानक से एक बड़ा पत्थर उठाया और उनके पेट से कुछ नस फट गई। कोई भरोसा नहीं भाई इंसान का भी। अपनी माँ का ध्यान रखा ठीक है। लेकिन ये लड़की जबरदस्ती अपनी तारीफ क्यों करवा रही है कैमरे के आगे? ये अनीता कहाँ घुस गए भाई करेला निकालने के लिए? ओ भाई साहब, ये तो अनीता से बड़ा है। अरे वाह, एक स्टोर ने भी ला दिया भाई। ए राम, इसके हाथ से करेला छिटक गया नीचे। दोस्तों खुलासा हो गया, भावना ललिता का वजन कितना है? 96 किलो। दीवार में तोड़ हमारी। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा लेट से हो रही है और 11 बजे से हो रही है। क्या करें, बहुत सारे काम ऐसे जो निपटाए, उसके बाद टाइम मिला। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो भाई मौसम में एकदम साफ तो नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत बादल वहाँ से और थोड़ा बहुत यहाँ से, बाकी सूर्यदेव वहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब जाके ब्लॉग बन रहा है भाई। और आज की बात करूँ तो आज अनीता स्कूल नहीं गई, यानी कि हमारे गांव में जो भी बच्चे हैं वो स्कूल नहीं गए क्योंकि कल से इनके पेपर है ना, तो आज तैयारी कर रहे हैं घर में बैठ के। ये देखो जी कैसी तैयारी चल रही है। कहाँ है अनीता? ये देखो ये चल रही तैयारी दरवाजे के पीछे। हाँ जी, बाहर निकलो, निकलो बाहर। हाँ या गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? तो चलिए जी, अनीता ने गर्मा गर्म नाश्ता बना दिया और नाश्ते में चाय, अचार और रोटी। और स्कूल क्यों नहीं गए आज? गले में हो रहा दर्द? ये राम, तो आजकल सिंगर बनी हुई है ना, तो गले में दर्द हो रहा है नहीं? चल ठीक है, नाश्ता करते हैं तब बात करते हैं, ठीक है? बाकी देखिए जी, आज भी किसी का स्वर्गावास हो गया है। हमारे गांव की जो नदी है वहाँ से धुआं आ रहा है, यानी कि किसी की चिता जलाई जा रही है वहाँ पे। और इंसान जब जन्म लेता तो उस बीच में बहुत सारे सपने देखता है, लेकिन हकीकत यही है जो अभी धुआं बन के उड़ रहा है ना, यही हकीकत है। मैं जब भी चिता जलते हुए देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि इंसान कितनी सारी कल्पना करना शुरू कर देता है तो कुल 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लेकिन उस बीच में इतने सपने देखता है ना। तो जिन दादाजी की वो अर्थी जलाई जा रही है ना, एक्चुअली हुआ क्या था जब मैंने पता किया ना, हुआ क्या, बल्कि वो काम कर रहे थे, उनकी उम्र मेरे ख्याल से 70-72 साल की थी। वो घर में काम कर रहे थे, पत्थर की चढ़ाई, और अचानक से एक बड़ा पत्थर उठाया और उनके पेट से कुछ नस फट गई और उनकी सडनली मौत हो गई। तो इंसान का कोई भरोसा नहीं है यार, कसम से। परसों तक तो मेरे को यहाँ मार्केट में दिखे और आज देखो चिता जल रही है। कोई भरोसा नहीं भाई इंसान का भी। तो चलिए जी, मेरा कुछ काम मार्केट में है तो मैं थोड़ा मार्केट होके आ जाता हूँ। आंटी आ गया मैं मार्केट से, ठीक है? तू पढ़ाई कर, ठीक है? ऐसी पढ़ाई मत कर लेटने वाली, पढ़ाई कर रियल वाली, ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं, थोड़ा मार्केट का काम निपटाता हूँ। वाह भाई वाह, बाहुबली देखो भरा हुआ सिलेंडर खींच के ला रहा है। ये होता यार है, वाह, सही है सही है। तो पहाड़ों में ना बचपन से ही मेहनत सिखाई जाती है और पहाड़ों में बचपन से ही स्ट्रगल करना पड़ता है भाई। तो ये है वह संतरा जिसको हम अपने लोकल भाषा में माल्टा बोलते हैं। तो दिसंबर जनवरी तक भाई इनकी भी खटाई खाने में मजा आता है। बाकी आज मैं जा रहा हूँ अजय के साथ। अजय कल ऋषिकेश से आया तो आज उसी की बाइक पे जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट तक, काम निपटाते हैं फिर घर आते हैं। तो ये है भाई अजय कल ऋषिकेश से आया। और भाई क्या हाल है? बढ़िया। चलिए जी, मार्केट का काम निपटाते हैं। तो अपने दोस्त थोड़ा रोहित से मिलने भी आ गया हूँ, तो थोड़ा उसको मिल लेता हूँ। वो बेचारा भी अकेला रहता है, तो जैसे मैं मार्केट आता हूँ तो तभी उससे जरूर मिल लेता हूँ मैं। तो ये जो आज ऐसा है ना, ये पहले स्कूल हुआ करता था किसी जमाने, ये पढ़ता था पहले, यानी समय होता है। इस स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद स्कूल था पहले, लेकिन समय ऐसा बदला कि आज ये किराए पे चढ़ा हुआ है। लेकिन 2006-07 में यहाँ बहुत अच्छी क्लासें चलती थी, ये सारी क्लासें हुआ करती थी। जहाँ की आज हमारे रोहित भाई रहते हैं वो भी क्लास हुआ करती थी। हाँ भाई, 8वीं क्लास में तू इधर? हाँ, तो अकेला मास्टर है, सही बात है, सिर्फ पोस्ट मास्टर है। जैसे ही रोहित भाई के पास आए तो यहाँ पर कोई कुत्ता सो रखा है इनके दरवाजे के बगल में। हाँ जी, हेलो हेलो भाई साहब। तो देखिए जी, आजकल एक्चुअली सारे कुत्ते सो रखे हैं भाई दिन भर। तो पहले मैं सोचता था कि मेरा ही कुत्ता सो रखा है, लेकिन एक्चुअली आजकल सारे कुत्ते सो रखे हैं। तो चलिए जी अंदर चलते हैं। तो देखिए जी, कभी ये किसी जमाने क्लास हुआ करती थी और आज देखो यहाँ पूरी जगह सीलन ही सीलन है और यहाँ पर 2 तख्ते लगाए हुए हैं। और आज देखो यहाँ कितना छोटा कमरा लग रहा है। कभी ये कमरे बहुत बड़े हुआ करते थे, यानी कि कमरे तो इतने थे लेकिन हम छोटे छोटे थे ना, तो हमें बहुत बड़े लगते थे ये पहले। आज हम बड़े हो गए तो आज कमरे छोटे लग रहे हैं। और पिछले 7-8 साल से ये स्कूल बंद पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ जो टीचर जी थे ना वो इस दुनिया में रहे नहीं। वो काफ़ी अच्छे व्यवहारिक टीचर थे भाई, मतलब वो जैसे मिलते थे ना इतना इंस्पायर करते थे ना, और उनका व्यवहार इतना अच्छा था ना, लगभग इस स्कूल के सारे बच्चे उनसे प्यार करते थे भाई, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे वो। लेकिन वही है कि कोरोना काल में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। ये स्कूल उनकी मृत्यु से कुछ साल पहले बंद हो गया था, क्योंकि वो किसी और स्कूल में पढ़ाते थे उसके बाद। तो देखिए जी, मेरे देखते देखते ऐसे ऐसे लोग चले गए इस दुनिया से जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मौत है, मौत का तो क्या बोल सकते हैं हम। और नीचे वाली क्लास तो मैंने आपको दिखा दी, बाकी दूसरी क्लास ये ऊपर हुआ करती थी। और कभी मेरे को याद है 15 अगस्त होता था ना, तो यहाँ पे सभी बच्चे बैठते थे और डांस प्रोग्राम चलता था। लेकिन आज देखो पूरी क्लासें सूनी पड़ी हुई है।
तो ये है वे पहाड़ों की जीवन दायिनी 108। 108 आने से बहुत सुविधा हो गई है पहाड़ों में। तो दिन की 1:30 बज रही है और मैं भी घर जा रहा हूँ। और मैं मार्केट से अनीता के लिए स्केच कलर लेके आया। उसने फ़ोन किया कि स्केच कलर लेके आना। तो दिन में जितनी गर्मी हो रही उतनी ही रात को सर्दी भी हो रही है। तो चलिए जी, घर आते आते यहाँ पर शेरों के भी दर्शन हो गए हैं। ये भी कहीं जा रहा था दिन में और अभी आराम कर रहा है एकदम। तो चलिए अंदर चलते हैं जरा। और अनीता देखने, अरे वाह पढ़ाई कर रही भाई आज। अच्छा चार्ट बना रही है। तो लीजिए, आपने स्केच कलर मंगाए थे, वेलकम। और अनीता जो चार्ट में बना रही है वो बनाई SI पद्धति मूल मात्रक। और मिटा भी रही है। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया है? गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, तो अभी दिन के 2:30 बज रहे और मैं यहाँ पर रजाई लेके सोया था क्योंकि ठंडा काफ़ी हो गया है और मुझे बहुत गहरी नींद पड़ गई थी। और बाकी हमारे घर से भी धूप चली गई है। धूप थोड़ा आगे पे बढ़ चुकी है और शेरू यहाँ पर अभी भी वैसे ही सो रखा है। तो अब खेत भी खाली हो गए तो सभी लोग अपने पशुओं को खेतों में चराने भेज रहे हैं। तो अनीता ने यहाँ पर खाना लगा दिया। माँ तो अभी तक आई नहीं। मैं और अनीता आप खाना खाने की तैयारी करते हैं। और खाने में बना है अरहर की दाल और चावल। तो खाना खाने के बाद अभी मैं देख रहा हूँ तो गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। सारी जगह से धूप चली गई है और अब बारी है मधुली और बिंदु को बाहर निकालने की। सूर्यदेव ठीक उन पेड़ों के पीछे चले गए हैं और मधुली और बिंदु को निकालने से पहले उनके किले के पास घास रखना जरूरी है। तो चलिए जी, फाइनली मधुली बाहर आ गई है। आजा 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 आजा, शाबाश। अब शैतानी बिंदु आने वाला है। या देखो भाई, पागल हो गया पूरा। बिंदु अपनी नाराजगी जाहिर करवा रहा है कि तुमने मेरे को कैसे बांध दिया अभी एकदम। फाइनली माँ भी आ गए भाई घर। माँ जी आ गए आप। तो चलिए जी, शाम की 5:45 बज गए और यहाँ पर टिंगू भी आ रखा है, ललिता भी आ रखी है और अनीता भी आ रखी है। और इनकी इतनी भयंकर भयंकर गप्पे मार रही है ना। और आज जो डिस्कस चल रहा है वो चल रहा है भूत पे। यानी कि ललिता बोल रही है एक बार बोल भूत ने ललिता को पकड़ा, बोल जोर से है। 2 बार दड़ा। दड़े का मतलब होता है इसको, मतलब एकदम उसके शरीर पे एकदम जकड़ के पकड़ा इसको। आपको भी तो पकड़ा था। हाँ, अरे यहाँ मत बोल। बाकी चलिए, बातें तो ये 2 भूत की कर रहे हैं और पसीना इसको छूट रहा है बार बार। ये बोल रहा है यार मेरे पे प्राणी नहीं है। हाँ चलो ठीक है, जो भी है। बाकी रात को अब अनीता पक्का डरेगी, मेरे को पता है। कुछ नहीं होता, वो हम साइंस स्टूडेंट। ए पापा, रात को चलेगा पता। तेरी साइंस फिजिक्स सब रात को निकलेगी बाहर। चलो मारो मारो गप्पे, ठीक है। बाकी बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। सामने देखिए लाल बादल, यानी कि सूर्यदेव जो यहाँ चले गए ना, उनकी रोशनी बादलों पे पड़ रही है तो बादल एकदम लाल हो रखे हैं, मस्त लग रहे हैं अभी। और शेरू यहाँ पर सो रखा है। और बाकी आज मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, मेरे को दिन में भयंकर नींद आई। तो कल की मेरे पास एक क्लिप है तो वो वाली क्लिप मैं इसमें ऐड करता हूँ। कल मैं, अनीता और ललिता सामने जो सगवाड़ा है वहाँ गए थे करेला निकालने। वो वाली वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप थोड़ा उस वीडियो का भी मजा लीजिए। बहुत कॉमेडी की हमने वहाँ करेला निकालते हुए, आप देखिए वीडियो एक बार। तो चाय पीने के बाद हम अभी हमारे सगवाड़े में जो मिर्च लगी उसको निकाल रहे हैं और थोड़ा बहुत करेले भी लगे तो उनको भी निकाल रहे हैं अभी। तो एक्चुअली ललिता की मम्मी को है शुगर, तो ललिता ले जा रही है यहाँ से करेले अपनी माँ के लिए। अपनी माँ का ध्यान रखा, ठीक है। मैं अपनी माँ को बहुत ध्यान रखती हूँ। चश्मा पहन के रख दी ध्यान। तब ठीक है। बाकी देखिए अभी भी हमारे सगवाड़े में बहुत मिर्च लगी है और मुझे याद है पिताजी और माँ जी ने बहुत मेहनत कर रही थी सगवाड़े पे। माँ जी और पिताजी ने इस वाले सगवाड़े में पूरे दिन भर कुदाल से खुनाई की भाई। और एक ही छोटे पौधे पे देखिए जी 3 प्रकार की मिर्च लगी हुई, यानी कि मिर्च एक ही लेकिन 3 प्रकार के कलर है। एक तो ग्रीन है और दूसरी रेड है और तीसरी ये देखिए ब्लैक हो रखी है। और बाकी ये इतनी लंबी करेले की बेल, और करेले की बेल देखो जी ऊपर तक जा रखी है भाई। देखिए जी, और तो ठीक है लेकिन ये लड़की जबरदस्ती अपनी तारीफ क्यों करवा रही है कैमरे के आगे। भैया भी नहीं बनाते, सुन लो। अंता माँ कसम क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही तू। इसका मतलब जबरदस्ती करवा रही ना तारीफ अपनी। देख ललिता ढंग से रह तू। तूने पता नहीं अनीता क्यों डरा दिया इतना। चल अब काम छट के चल काम कर, चल मिर्च निकाल अब। हाँ शाबाश। तो चले जी, मजाक अपनी जगह है। ऐसा थोड़ी होता है यार जबरदस्ती अपनी तारीफ कराओ साहब। गरीब है तो इसका मतलब क्या, कुछ भी दबा दो तुम हमें। और बाकी ये सगवाड़ा हमारा यहाँ से लेकर और ठीक वहाँ तक है। और इसी छोटे से सगोड़े में बहुत सारी क्यारियाँ हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी सब्जियाँ लगी है। तो माँ जी और पिताजी ने जो कुछ 6-7 महीने पहले मेहनत की थी उसका फल अब देखने को मिल रहा है। तो चलिए जी, 3 करेले तो मेरे को मिल गए। ले पकड़ जरा। 1 घंटे से 3 करेले। हाँ कोई बात नहीं, मेहनत तो कर रहा हूँ ना। और बाकी देखिए जी, एक करेला है ये तो पक चुका है
लेकिन ये तो खाने का काम नहीं, लेकिन ये अगले साल इसके बीज काम आएंगे। और इसका कलर देखो ऑरेंज कलर का हो गया। दूसरा ये देखो भाई, अरे राम, ये तो अपने आप फट गया। ये देखिए ऐसे होते हैं इसके बीज करेले के, और ये बहुत ज्यादा पक गया था और अपने आप फट गया है। अब हम इसके बीज निकालेंगे और इसको अगले साल बोने के लिए रखेंगे। ये अनीता कहाँ घुस गए भाई करेला निकालने के लिए। हे राम, रो भी रही। एक्चुअली उसको बिच्छू घास लग गए वहाँ ना, उसके पीछे बिच्छू घास है। आ जा आराम से, शाबाश। अब देखे भाई अनीता ने बहुत बड़ा करेला निकाल दिया, दिखा जरा, बाहुबली वाला करेला। ओ भाई साहब, ये देखिए भाई कितना बड़ा करेला है। वाह वाह, ये तो अनीता से बड़ा है। अरे वाह, एक स्टोर ने भी ला दिया भाई, क्या बात है, बधाई हो भाई, बधाई हो। हाँ, इसकी का दोस्त नहीं, इसी का दोस्त। चल ठीक है। तो चलिए जी, पहले हम सोच रहे थे कि करेले नहीं होंगे, एक दो मिले बड़ी मुश्किल से, लेकिन लास्ट में जब मिले तो सीधे बड़े बड़े मिले भाई। चलिए जी, फाइनली हमने करेले और मिर्च निकाल दिए और शेरू भी आ गए यहाँ देखने की कितना काम किया तुमने। नहीं, अरे भाई साहब, ये तुम्हारा खाना नहीं, तुम्हें शुगर नहीं है। चलो 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 चलो, तुम्हें नहीं है शुगर, आ जाओ। क्या हो गया? ए राम, इसके हाथ से करेला छिटक गया नीचे। जा 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 जा, उस चर्बी को घटा, जा कर काम कर। ना चल। देखिए जी, ऐसे लोग हैं जो करेले का वजन नहीं झेल पा रहे हैं। अपना वजन 96 किलो। अपना वजन 96 किलो? तेरा 96 किलो है? दोस्तों खुलासा हो गया, भावना ललिता का वजन कितना है? 96 किलो। जा। तो चलिए जी, खुलासा हो गया है आज इसने अपने मुंह से बोल दिया। हम नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन इसने खुद खुलासा कर दिया कि ललिता का वजन है 96 किलो। मिल गया, देख जरा, चश्मे से भी नहीं कर रहा काम। तो देखिए जी, ललिता की चश्मे भी काम नहीं कर रहे आज। ओ भाई साहब, भारी है वो, आराम से तेरा वो न जा रहे, नाल न जाए कहीं। 96 किलो, दीवार में तोड़ हमारी। तो चलिए जी, फाइनली धूप जाने के बाद हमारे गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। तो अनीता ने पके वाले करेले भी ला दिए हैं, तो इसके बीज काम आएंगे। बाकी देखो अनीता को यहाँ पे कंडाली लग गई, ये देखो दाने हो गए इसमें। बिच्छू घास जब लगती है ना भाई साहब, तो ऐसे वाले दाने होते हैं और बहुत जलन होती है। ए राम, लेकिन हमारे पहाड़ में बोलते हैं कि जहाँ पे बिच्छू घास लगती है ना, वहाँ पे जो नाक में सिंगाड़ा होता है उसको लगाना चाहिए। कसम से बचपन में ऐसे होता था। एक्चुअली जो नाक का सिंगाड़ा है वो भी एक एसिड होता है ना, तो उसको वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे कंडाली लगती है ना, तो वो दाने एकदम चुप हो जाते हैं, जो चिड़चिड़ाहट होती है वो भी बंद हो जाती है। लेकिन अब तो शर्म लगती है कहाँ सिंगाड़ा निकाले, सिंगाड़ा ही नहीं नाक में। पहले तो भाई साहब ऐसे धारे निकलते थे ना। कहीं भी लगी ऐसे करो। ललिता के तो इतना निकलता था ना, पहले सिंगाड़ा क्या होता है, कसम से। लोग दूर भागते थे, खाना खाते हैं इसको देखते तो सारी भूख मर जाती थी। देखिए जी, ऐसे होते हैं करेले के बीज। तो चलिए जी, शाम की 6 बज गए और माँ जी आ गई घास का भारा लेकर। और बाकी भाई शाम होते ही गांव का माहौल बहुत चेंज हो जाता है, चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है और निन्यारों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। बाकी भाई माँ जब मधुली के पास दूध निकालने जाती है तो साथ में आटा ले जाना पड़ता है, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे तो इसको बोलते हैं पिंडा। तो मधुली उसको खाती रहती है, माँ तब तक दूध निकालती है। तो चलिए जी, किसी का कमेंट आया था कि आजकल वाला आप अपने पुराने वाले किचन में खाना नहीं बना रहे हैं, तो जी हम यहाँ रोटी बनाते हैं और बाकी जो भी और खाना होता है वो सारा उस इंडक्शन वाले चूल्हे पे बनता है, लेकिन सिर्फ रोटी हम इसी वाले घर में बनाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से अब सर्दी आ रही है तो लगता है अब यहाँ खाना बनाना बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिना लकड़ी का पहाड़ों में नहीं रहा जा रहा है। क्यों आंटी, क्या बोलता हूँ मैं, सही बोला गलत बोला? और बाकी अनीता बना रही मस्त रोटी और सब्जी अनीता ने वहाँ इंडक्शन वाले चूल्हे के ऊपर रखी हुई है। ये देखिए मेरी रोटी। हाँ, मस्त गोल रोटी बना दी भाई इसने, चलो बधाई हो। बाकी यहाँ जो पतीले में चावल लगा रखे हैं ये मधुली के लिए बन रहा है, तो इसको हम पिंडा बोलते हैं। ये सुबह माजी मधुली को देगी, जब माजी मधुली के पास दूध निकालने के लिए जाएगी, फिर मधुली का ध्यान इस पे रहता है, तब जाके दूध देती है वो। तो माँ को मैंने मोबाइल पे दे दी है अपनी वीडियो लगा के, बाकी माँ जब देखेगी थोड़ा 10-15 मिनट, उसके माँ भी अपने काम पे लग जाएगी ने। चलो ठीक है देखो है। और बाकी चलिए जी, मैं भी इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, मैं भी अपने काम पे लग जाता हूँ, यानी कि एडिटिंग करने पे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र होगड़ा मिलता हूँ किसी अगले फनदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें और व्यस्त जरूर रहें। बाय बाय, टेक केयर।